हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम हिस्ट्री के लेक्चर 2 में डिस्कस करेंगे आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस के बारे में। जैसा कि लास्ट वीडियोज में हमने डिस्कस किया था टाइम पीरियड हिस्ट्री का, और हमने सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री पढ़े थे। तो आज हम आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस को थोड़ा डीप में पढ़ेंगे। लेट्स स्टार्ट। बेसिकली आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस क्या होता है, तो उसके पहले जानते हैं आर्कियोलॉजी। आर्कियोलॉजी इज नथिंग बट जस्ट अ साइंस विच हेल्प अस टू एक्सप्लोर आवर पास्ट। आर्कियोलॉजी के हेल्प से हम एक्सप्लोर करते हैं अपने पास्ट को बाय डिगिंग, एक्सकेवेशन और माउंट्स वगैरह को डिग करके। आर्कियोलॉजी हेल्प अस टू डिग द ओल्ड माउंट्स इन अ सिस्टमेटिक मैनर एंड फॉर्म एन आइडिया ऑफ द मटेरियल लाइफ ऑफ द पीपल। ये बेसिकली इसके अंदर, आर्कियोलॉजी के अंदर मॉन्यूमेंट्स आते हैं, कॉइन्स आते हैं, सील्स आते हैं, पॉटरी, टूल्स, ग्रेव्स, स्कल्पचर्स एंड मैनी मोर थिंग्स। तो सबसे पहले मॉन्यूमेंट्स डिस्कस करते हैं कि मॉन्यूमेंट्स क्यों इम्पोर्टेंट है। बेसिकली मॉन्यूमेंट्स जो होता है वो एक स्ट्रक्चर होता है जो बनाए जाते थे पहले एज अ कमेमोरेटिव पर्सन, या किसी भी इवेंट के लिए। जैसे कोई वॉर हुआ, कोई पर्सन उसको जीतता है, या फिर कोई पॉलिटिकल लीडर है या किंग है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट डिसीजंस लेता है। इन सब से रिलेटेड कुछ कुछ मार्क्स के लिए मॉन्यूमेंट्स वगैरह बनाया जाता था, स्तूप्स वगैरह बनाए जाते थे। तो इसके अंदर आते हैं टेम्पल्स, स्तूपाज, विहाराज। विहाराज क्या होता है, जो बौद्ध बौद्ध रिलीजन के अंदर जो सेंट्स होते थे, जो जाते थे तो कहीं कहीं पे स्टे करते थे, उसको विहार विहार कहते थे। जो स्टे करते थे जहाँ, उसी को विहाराज, जो उनका घर होता था। ऐसे रॉक कट केव्स, पिलर्स, ये सब मॉन्यूमेंट्स के अंदर आते हैं। तो ऐसे ही एक होता है माउंट। माउंट क्या होता है, बेसिकली एक लैंड का एलिवेटेड पोर्शन होता है जिसके अंदर दबे हुए होते हैं हिस्टोरिकल रिमेन्स, जो जैसे कि कोई भी कॉइन्स हो सकता है या कुछ भी हो सकता है जो उसके अंदर दबा हुआ है, इसको माउंट बोलते हैं। इसमें भी दो तीन तरह का होता है, सिंगल कल्चर, मेजर कल्चर, मल्टी कल्चर। सिंगल कल्चर में एक ही तरीके के कल्चर के बारे में होगा मेजरली। मेजर कल्चर में एक पार्टिकुलर कल्चर के बारे में एकदम मेजरली होगा, बाकी और भी मिल सकते हैं। एंड मल्टी कल्चर में बहुत सारे कल्चर के बारे में हमें उसके एविडेंसेस मिल सकते हैं। अब जो सबसे इम्पोर्टेंट है मॉन्यूमेंट्स में, जो पूछा जाता है जनरली हर पेपर में, वो है कि कौन से मॉन्यूमेंट्स कौन से बिल्डर्स ने बनाए हैं, यानी कि कौन से किंग वगैरह ने किसने बनवाए हैं। वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम एक एक करके डिस्कस करते हैं जो भी मेजर हैं। दैट है जैसे कि सांची स्तूपा मेड बाय अशोका। अशोका खुद बौद्धिज्म का बहुत बड़ा फॉलोवर था। भरूच स्तूप शुंगाज ने बनाए थे। अमरावती स्तूप या चैत्य ऑफ कार्ले सातवाहंस ने बनवाए थे। पेशावर स्तूप कनिष्क ने बनवाया था। कनिष्क बहुत ही इंपॉर्टेंट रूलर है, हम आगे डिस्कस करेंगे इन सब के बारे में। तो उसने पेशावर स्तूप बनवाया था। वैसे ही गुप्ताज ने सारनाथ स्तूप बनवाया था। सारनाथ बड़ा इंपॉर्टेंट है बौद्धिज्म में भी। बौद्धिज्म में जो गौतम बुद्ध थे, उन्होंने पहला अपना लेक्चर सारनाथ में दिया था। तो वहीं पे गुप्ताज जो थे फॉलोअर्स थे कुछ कुछ बौद्धिज्म के, तो उन्होंने सारनाथ स्तूप बनवाए थे, अजंता पेंटिंग्स बनवाए थे। नरसिम्हा टू, इन्होंने दशावतार टेम्पल और भीतरगांव टेम्पल बनवाए थे। और जो ये है शोर टेम्पल, कैलाशनाथ टेम्पल, वैकुंठ टेम्पल, ये सब उनका बनाया हुआ था। उसके बाद हम बात करते हैं नरसिम्हा टू कब बनाया था। उसके बाद हम बात करते हैं निरूपक्षा टेम्पल, जो चालुक्य ऑफ बादामी ने बनवाए थे। फिर होता है महाबोधि टेम्पल, पालाज। पालाज बेसिकली कौन थे, ये लोग बंगाल्स के रूलर थे, जैसे कि धर्मपाल, महिपाल। और ये लोग भी बुद्धिज्म को ही फॉलो करते थे, बट ये ब्रजियान जो ब्रांच था, जो बाद में इमर्ज हुआ था बुद्धिज्म के, उसके फॉलोवर थे। उन्होंने ये टेम्पल्स बनवाए थे, महाबोधि टेम्पल्स। फिर हम बात करते हैं एलोरा कैलाशनाथ टेम्पल, बहुत इंपॉर्टेंट है एलोरा का कैलाशनाथ टेम्पल। कृष्णा वन जो थे, जो राष्ट्रकूटा डायनेस्टी के अंदर आते थे किंग, उन्होंने बनवाया था। एलिफेंटा केव्स राष्ट्रकूटा ने बनवाया था। बृहदेश्वर टेम्पल राजा राजवन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार पेपर में पूछा गया ये। उसके बाद लिंगराज टेम्पल, ईस्टर्न गंगेज डायनेस्टी के जो थे किंग्स, उन्होंने बनवाए थे। जगन्नाथ टेम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, अवंता वर्मन ने बनवाया था, जो भी ईस्टर्न गंगेज डायनेस्टी के ही थे। खजुराहो टेम्पल, चंदेलाज ऑफ बुंदेलखंड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मैंने कुछ कुछ मार्क किए हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बृहदेश्वर टेम्पल, राजा राजवन, ये सब। खजुराहो टेम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है। हजारा टेम्पल, ये भी बहुत बार पेपर में पूछा गया। हजारा टेम्पल, विट्ठल स्वामी टेम्पल, जो कृष्णदेव राय ने बनवाए थे। ये एक बार देख लेना, याद कर लेना। अब आता है कॉइन्स। तो कॉइन्स आपको पता ही है क्या होता है, पीस ऑफ स्टोन या मेटल कह लो, जिसके ऊपर कुछ भी इंग्रेविंग्स होता है, स्टैम्प क्या होता है, जो एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज हम यूज करते हैं। इकोनॉमिक्स में भी पढ़ोगे इस चीज़ को क्या होता है। तो कॉइन्स की स्टडी को हम न्यूमिस्मेटिक कहते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद
कुछ कुछ जो डायनेस्टी है ना उनके बारे में हमारे पास कुछ भी हिस्टोरिकल सोर्सेस नहीं है, जनरली कॉइन्स है जिनके ऊपर उनका पूरा हिस्ट्री लिखा गया है, जैसे कि सक्सत्रप्स, इंडो बैक्टीरियन, इंडो ग्रीक, इंडो पर्शियन, इन सब के बारे में इंडिया में जो उनका रूल था उन सब को उनके कॉइन से ही पता चला है और कुछ मेजर नहीं मिला। तो इससे समझ सकते हो कि कॉइन कितना इंपॉर्टेंट था। अब हम बात करते हैं प्योरेस्ट गोल्ड कॉइन्स था सबसे ज़्यादा उन्होंने कौन बनवाए था, कुषाण ने बनवाए थे जो प्योरेस्ट गोल्ड कॉइन थे। लेकिन मैक्सिमम नंबर ऑफ गोल्ड कॉइन्स किसने इशूड किए थे, गुप्ताज ने। इससे क्या पता चलता है, गुप्ताज ने मैक्सिमम नंबर ऑफ गोल्ड कॉइन्स इशूड किए थे, इससे क्या पता चलता है, इससे ये पता चलता है कि गुप्ताज के टाइम पे ट्रेड एंड कॉमर्स बहुत ज़्यादा पीक पर में था। उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट बात है कौरी आप लोग जानते होंगे। कौरी जो था वो पहला कमोडिटी मनी था इंडिया में जो यूज हो रहा था। बेसिकली इतना ही है कॉइन्स में। अब हम बात करते हैं सील्स की। तो सील्स क्या होता है, ये भी वही कुछ फिगरेंस या सिंबल्स लेटर्स होते हैं और इम्प्रेशंस। तो बहुत तरह के सील्स मिले थे हड़प्पन सिविलाइजेशन का, जिसके बारे में कुछ हमें पता चला। और भी कुछ आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस होते हैं जैसे कि स्कल्पचर हो गया। तो अब आते हैं हम इंस्क्रिप्शन पे। इंस्क्रिप्शन क्या होता है, स्टडी ऑफ इंस्क्रिप्शन इज एपिग्राफी। और इंस्क्रिप्शंस के अंदर बहुत सारे आते हैं, जैसे सील्स हो गए, पिलर्स के ऊपर इनग्रेविंग हो गया, स्टोन्स के ऊपर इनग्रेविंग हो गया, रॉक्स, कॉपर प्लेट्स के ऊपर जो ताम्रपत्र कहते थे, उन सब वो सब इंस्क्रिप्शंस हैं। तो हड़प्पन इंस्क्रिप्शन जो था वो क्या था, पिक्टोग्राफिक था। एक दूसरा फैक्ट, अशोका इंस्क्रिप्शन जो था वो सबसे ओल्डेस्ट इंस्क्रिप्शन है अभी तक का जो पढ़ा जा सका है, समझा जा सका है। और ये किस लैंग्वेज में था, प्राकृत लैंग्वेज में। अब ये भी एक इंपॉर्टेंट बात है कि ये प्राकृत लैंग्वेज में क्यों था, प्लीज रिलेटेड टू दी बुद्धिज्म, क्योंकि अशोक भी बुद्धिज्म का फॉलोवर था और बुद्धिज्म के जो भी मैसेजेस थे वो प्राकृत लैंग्वेज में दिए गए थे। तो ये प्राकृत लैंग्वेज में था। इसका भी ब्राह्मी स्क्रिप्ट और खरोष्ठी स्क्रिप्ट था जो राइट टू लेफ्ट लिखा जाता था, नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में इंडिया के लगभग मिला है। एंड एक था ग्रीक एंड अरमाइक स्क्रिप्ट जिस लैंग्वेज में भी अशोका के इंस्क्रिप्शन मिले हैं। कहाँ पर, पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान के अंदर। अब नेक्स्ट हम एक बात करते हैं, ये होते हैं यूलोजीज। यूलोजी क्या होता है, एक टर्म है बेसिकली, मेरे को लगा इंपॉर्टेंट है तो बता दिया जाए। यूलोजी एक ऐसा टर्म है जिसमें हम क्या करते हैं कि बेसिकली किंग के अचीवमेंट को बताते हैं, बट उसके कभी भी डिफीट वगैरह को नहीं बताते। जैसे कि प्रयागराज इंस्क्रिप्शन है जिसमें समुद्रगुप्त के बारे में लिखा गया है, बट उसके बस गुड थिंग्स को बताया गया, उसके अचीवमेंट्स को बताया गया है, बट कहीं पे भी उसके डिफीट वगैरह का कहीं पे भी डिस्कशन नहीं है। तो इसको बोलते हैं यूलोजी। वैसे ही होता है वोटिव इंस्क्रिप्शन, जो जैसे कि कुदुमई मलाई था, जो क्लासिकल राग होते हैं एक्चुअली, जो क्लासिकल राग आपको पता होगा, सारा गामा पादा निसा, उसके बारे में जो इसके जो इंस्क्रिप्शन थे उसमें पता चलता है। अब नेक्स्ट है रुद्रदामन इंस्क्रिप्शन, जो सुदर्शन लेक के बारे में बात करता है कि सुदर्शन लेक को रिपेयर किया गया था, वो रुद्रदामन के इंस्क्रिप्शन से मिलता है। कुछ फॉरेन इंस्क्रिप्शन भी हैं जैसे कि बोगाज कोई, बेहिस्तून, ये सब। बेहिस्तून बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि दारियस वन ये ईरानियन किंग था, इसके बारे में हमें बेहिस्तून इंस्क्रिप्शन से मिलता है, जो कब का है, ऑलमोस्ट 520 to 518 BC। बोगाज कोई समहाउ रिलेटेड टू ईरानियन बुक्स। अब हम बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट इंस्क्रिप्शंस और उनके जो बिल्डर्स थे और जो रूलर्स थे जिन्होंने उनको बनाया था। जैसे कि समुद्रगुप्ता ने बनाए थे इलाहाबाद इंस्क्रिप्शन, एरन इंस्क्रिप्शंस एंड नालंदा एंड गया कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन। ये वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये पूरा का पूरा जो मैंने अभी लिस्ट बनाया है, तो ये तो पढ़ के ही जाना है। जैसे कि रुद्रदामन वन, जूनागढ़ रॉक इंस्क्रिप्शन जो रुद्रदामन वन ने बनवाए थे, गौतमी बालाश्री जो नासिक केव इंस्क्रिप्शन बनवाए थे, सातवाहन वंश के थे। स्कंदगुप्त, इन्होंने भीतरी स्टोन पिलर जो था, हून इन्वेजन के बारे में इसके अंदर मेंशन है। तो अगर कहीं से पता चलता है कि हून इन्वेजन इंडिया में जो स्टार्ट हुआ था कहाँ से, तो स्कंदगुप्त के भीतरी स्टोन पिलर से। फिर जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन जो लॉर्ड विष्णु के प्रेज के ऊपर लिखा गया है बेसिकली। अब आते हैं यशोधर्मन, ये मालवा किंग था, ये मंदसौर स्टोन पिलर इनके द्वारा बनवाया गया था। पुलकेशिन II जो चालुक्य डायनेस्टी के थे। पुलकेशिन II जब आप पढ़ोगे कभी तो पता चलेगा कि हर्षवर्धन को इन्होंने हराया था नर्मदा रिवर के ऊपर। तो इस आईहोल इंस्क्रिप्शन में हमें इसके बारे में पता चलता है। फिर आता है खारवेल किंग जो कलिंगा के अंदर थे, कलिंगा वाज उड़ीसा एक्चुअली। उन्होंने हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन लिखाया था, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन। फर्स्ट ऑफ ऑल इंडिया के बारे में जो हमें पता चला था वो हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन से ही पता चला था, सबसे पहले वहीं पे मेंशन है इंडिया के बारे में। फिर शांति वर्मन ने तालागुंडा स्टोन पिलर बनवाया था। फिर हर्षवर्धन ने मधुबन एंड बानशेखरा इंस्क्रिप्शन बनवाया था।
फिर भोज, जो किंग भोज थे उन्होंने ग्वालियर प्रशस्ति बनवाई थी। विजय सेन ने देवपाड़ा इंस्क्रिप्शन बनाया था। और सबसे इम्पोर्टेंट अशोका, रूमीदई जो इंस्क्रिप्शन, अशोका ने बहुत सारे रॉक इंस्क्रिप्शन बनवाए थे। ये सबसे स्मॉलेस्ट था रॉक पिलर, रूमीदई, भाबरू इंस्क्रिप्शन एंड मैनी मोर। पुष्यमित्र शुंग, अयोध्या स्टोन इंस्क्रिप्शन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अयोध्या स्टोन इंस्क्रिप्शन जो पुष्यमित्र शुंग ने बनवाए थे। फिर हेलियोडोरस, जो बेसनगर गरुड़ पिलर इंस्क्रिप्शन बनवाए थे। हेलियोडोरस के बारे में हमें यहाँ से पता चलता है। फिर राजा राज चोला, तंजौर इंस्क्रिप्शन, तंजौर एक्चुअली कैपिटल बनाया गया था राजा राज चोला के द्वारा, तो वहाँ पे तंजौर इंस्क्रिप्शन मिलता है हमें। एंड देन दंती दुर्गा, जो राष्ट्रकूट किंग थे, उनसे हमें एलोरा केव इंस्क्रिप्शन से हमें इनके बारे में पता चलता है। तो ये एक लिस्ट है बेसिकली, अगर चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो, जिन ये इंपॉर्टेंट रूलर्स और उनके इंस्क्रिप्शंस के बारे में है। तो आज के वीडियो में इतना ही था, जिसमें हमने जाना है कि आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज क्या क्या होते हैं और बेसिकली जो मॉन्यूमेंट्स थे या इंपॉर्टेंट इंस्क्रिप्शंस थे वो किस किंग ने बनवाया था। नेक्स्ट वीडियोज में मिलेंगे हम नेक्स्ट हिस्ट्री के किसी टॉपिक को लेके। अभी के लिए थैंक यू, गुड बाय।